भी आधार कार्ड को लेकर के वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत से लोगों ने अपने कंसर्न जाहिर किए और जिस तरह से स्पॉट इंटेरोगेशन शुरू की वो बिल्कुल भी जो है लॉ और प्रॉपर्टी के हिसाब से ठीक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कोई किसी से शिकायत है तो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉ है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, दे कैन मेक कंप्लेंट। लेकिन 10 20 25 लोगों का आप ग्रुप बनाएं और इस तरह से घेराबंदी करके लोगों को आइडेंटिफाई करें, दैट इज़ नॉट सेंडिंग नॉट एट ऑल अ गुड मैसेज। हमने फिर भी इन सब चीज़ों की वेरिफिकेशन की एहतियात के तौर पे, और वेरिफिकेशन पे आधार कार्ड को लेकर के जो भी इश्यूज थे वो सारे के सारे सॉर्ट आउट किए। जो इसमें जो यूनिक आइडेंटिटी आधार की फॉर्म में जो अथॉरिटी जो क्रिएट करती है उनसे भी हमने इसके बारे में वेरिफिकेशन की। बेसिकली इशू ये है कि 2010 में जब हमारी कंट्री में आधार का कंसेप्ट इनिशिएट हुआ यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, उस समय 2010 से 14 तक बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी यूनिक आइडेंटिटी तो क्रिएट की जानी ही थी, और उसमें जो बेस था वो उनकी डेट ऑफ बर्थ भी उसमें अंकित की जाती थी या ईयर ऑफ बर्थ अंकित किया जाता था। तो बहुत से लोगों को अगर किसी को मालूम नहीं है कि एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है, ऐसे हमारे सोसाइटी में से बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनको नहीं भी मालूम होता है, तो अगर वो सही तरीके से बता नहीं पाए तो उस परिस्थिति में क्या था कि ऑटोफिल जो है, प्रोसेस डेटा ऑटोफिल जो है, वो जो आधार की जो ऐप थी उसने ऑटोमेटिकली ही अगर आपने ईयर बताया और उसकी जन्म तिथि अगर नहीं बताई तो वो एक एक करके जो है ऑटोफिल हो जाता था। उसकी वेरिफिकेशन की जो आधार कार्ड के जो पोजेसर्स थे जिनके ऊपर डाउट और शंकाएं जारी की जा रही थी उनकी बायोमेट्रिक हमने कराया, और बायोमेट्रिक करवाने पर जो है वो नाम और उनके एड्रेसेस वही पाए गए जो उस व्यक्ति के पास जो आधार कार्ड जो था वो होल्ड कर रहा था, जो होल्डर ऑफ द आधार कार्ड था। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई और हमें अभी तक कोई फेक आधार कार्ड नहीं मिला है। बिल्कुल, जो आधार का नंबर जो है वो जो इसकी यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट हुई है, दो आइडेंटिटी के जो है नंबर न्यूमेरिकल सेंस में हमको नहीं मिले, डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी के मिले, और हमने तो उसकी डीप जाके वेरिफिकेशन की, बायोमेट्रिक्स भी चेक करवाए, तो उसमें कोई इस तरह की चीज़ हमको नहीं मिली कि जिसको हम फेक कहें या जिसमें कि एलिमेंट ऑफ क्राइम हो। तो इस तरह से जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सडनली डेवलप हो रही हैं और एक दूसरे के साथ ये जो है वो कोरिलेशन इनके दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को इसमें लॉ और प्रोसीजर के हिसाब से चलना चाहिए और ओवरऑल सोसाइटी की पीस के लिए रेस्ट्रेंट में रहना चाहिए। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है कि जो सोशल मीडिया पे लोगों को प्रोवोक करते हैं, सोशल मीडिया शुड बी यूज फॉर सोशल हार्मनी, इट शुड नॉट बी यूज टू क्रिएट सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जिसमें कि जो है वो हेट्रेड पैदा हो या कोई इस तरह की चीज़ पैदा हो। तो इस तरह का इसमें नहीं होना चाहिए। इस तरह के जो प्रोवोकेशन देने वाले लोग हैं उनके खिलाफ डेफिनेटली हमने एफआईआर दर्ज किए हैं, और बाकी लोगों को हमने ये सलाह दी है, एडवाइस दी है और सचेत भी कर रहे हैं कि डोंट टेक लॉ इन योर हैंड्स, क्योंकि अगर आप लॉ की इन्वेस्टिगेशन आप स्वयं करना शुरू कर देंगे तो रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट में ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। अगर किसी को कोई शिकायत है, कोई कंप्लेंट है, कोई फ्रॉड की या कोई फेक आइडेंटिटी की कंप्लेंट है, मूव पुलिस स्टेशन, आप पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ शिकायत करिए, स्वयं इन्वेस्टिगेशन ना करें। इससे किसी की डिग्निटी भी हर्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी चोट पहुँचती है दूसरे आदमी की। तो जब लॉ की प्रोसेस ओपन है तो हमको वही माननी चाहिए। जहाँ तक जो सोशल मीडिया पे प्रोवोकेशन करने वाला और इस तरह से सेंटिमेंट्स को डिस्टर्ब करने वाले जो लोग हैं, वो ऐसे 35 से 40 लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं और उतनी ही एफआईआर जो हैं वो पंजीकृत किए हैं।